अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गर्ल्स बाइट पे आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करते हैं। जहां पे मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। एक ऐसा टॉपिक जो आप लोग पूरा वीडियो देख लिए तो समझिए कि आपके लिए बहुत ही यादगार होने वाला है। मैं आप लोगों के लिए आज ऐसा कुछ काम के बारे में बताऊंगा, अगर आप ये काम सीख लिए तो आप बड़ी आसानी से गल्फ की कंट्री में आ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं कुछ काम के बारे में अभी बताने वाला हूँ। ये काम अगर आप सीख के लिए तो आप गल्फ की किसी भी कंट्री, चाहे सऊदी हो, दुबई हो, बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो, किसी भी कंट्री में बड़ी आसानी से वीज़ा लेके आ सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। उससे पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ मेरे चैनल के नीचे जाइए, सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ऐसा कौन सा काम है जो सीख लेंगे तो आप गल्फ की कंट्री में आ सकते हो, मैं अभी बताने वाला हूँ। बहुत सारा बंदा है जो क्लास 10 पास किए हैं, 12 पास किए हैं, ग्रेजुएशन तक भी किए हैं, लेकिन उसके पास जॉब नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जॉब के बिना आपका पेपर का वैल्यू कुछ नहीं है, आपका डिग्री का वैल्यू कुछ नहीं है। तो अगर आप इन टेक्निकल कामों को सीख लिए तो आप समझिए कि आप बहुत ही आसानी से बाहर आ सकते हो। तो जो पहला काम है, आप जानते ही होंगे गल्फ कंट्रियों में बहुत ही बड़ा बड़ा शोरूम रहता है, बिल्डिंग रहता है, या फिर बहुत ही अमीर आदमी रहता है जिसका बड़ा बड़ा मकान रहता है, हॉस्पिटल रहता है, बहुत सारा आईटी कंपनी रहता है। तो इन सब कंपनियों में बहुत सारा लिफ्ट होता है। आप समझ लिए कि एक एक हॉस्पिटल में 4-5 लिफ्ट रहता है। जो बड़ा अमीर आदमी है उनको घर में भी 1-2 लिफ्ट रहता ही है, और बिल्डिंग मल्टीप्लेक्स शॉपिंग मॉल में तो लिफ्ट रहता ही है, हर जगह लिफ्ट है ही है। तो अगर आप लिफ्ट टेक्नीशियन का काम सीख लिए तो आप बहुत ही आगे जा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है ना, इन सब कंट्रियों में जब लिफ्ट का कोई प्रॉब्लम होता है, अगर लिफ्ट में अगर ग्रीस करना हो या फिर मोटर का प्रॉब्लम हो गया, अगर कुछ भी लिफ्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ गया, तब ये लोग लिफ्ट टेक्नीशियन को बुलाते हैं। और लिफ्ट टेक्नीशियन के लिए बहुत ही उम्दा वैल्यू है गल्फ की कंट्री में। सो आप अगर अपने देश में अगर लिफ्ट टेक्नीशियन का काम सीख लिए तो आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। और जो काम के बारे में अभी मैं बोलने वाला हूँ वो है एचबी टेक्नीशियन। जी हाँ दोस्तों, गल्फ की कंट्री में आप लोग जानते ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पे हर जगह एसी रहता है, चाहे वो कार हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो किसी भी जगह पे हो, यहाँ पे एसी हर जगह रहता ही है। सो अगर आप एचबीएसी का कोर्स कर लिए या फिर टेक्निकल नॉलेज कुछ ले लिए, अगर आपको थोड़ा बहुत काम आता है तो आप एसी टेक्नीशियन, एचबी टेक्नीशियन में अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे एचबीएसी टेक्नीशियन का बहुत सारा वैकेंसी आता ही है। और वैकेंसी के बारे में आप लोगों को मैं सबसे पहले गाइड करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपके पास जल्दी वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन चला जाए। तो 2 काम मैं आपको बताया, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एक है लिफ्ट टेक्नीशियन, 2 है एचबीएसी टेक्नीशियन। तीसरा जो काम मैं बताने वाला हूँ वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा बंदा है जो उसका टेक्निकल स्किल अच्छा है, वो कम्युनिकेशन अच्छा है, तो उनके लिए भी ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारा कंपनी रहता है जिसके अंडर में बहुत ही सारा कैंप रहता है। समझ लिए कि एक एक कंपनी के अंडर में 3-4 कैंप रहता है। उस कैंप में उसका लेबर रहता है, उसका एम्प्लॉय रहता है। तो उस कैंप के लिए कैंप बॉस का रिक्रूटमेंट आता ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, कैंप बॉस का काम क्या होता है मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। कैंप बॉस का जो काम होता है वो आपका कैंप में रह कर ही होता है।
अगर आप कैंप बॉस के लिए सिलेक्ट हुए तो आपका काम क्या होगा कि कौन सा बंदा किस दिन में छुट्टी मार रहा है, कौन सा बंदा कब बाहर गेट से बाहर जा रहा है, कब आ रहा है, कौन क्यों छुट्टी मारा, कौन घर जा रहे, ये सब का पूरा डिटेल्स आपको लिख के रखना है और आपका HR को इन्फॉर्म करना है। या फिर कभी कभी क्या होता है कैंटीन का खाना नहीं आया, कुछ बंदे को प्रॉब्लम हो रहा है, कैंप में पानी नहीं आ रहा है, तो क्या करता है वही एम्प्लॉय और लेबर आपके पास जाएगा, आपसे शिकायत करेगा। तब आपका काम है इसको सॉल्व करना। आप कंपनी का HR से डायरेक्ट बात करेंगे या फिर उससे जुड़ी हुई है जो बंदा, उससे आप बात करके आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको कैंप के अंदर ही रहना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और जो चौथा काम जो है वो है क्लीनिंग सुपरवाइज़र। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही बढ़िया काम है। आपको कुछ नहीं करना है खुद से, आपको क्या करना है, लेबरों को काम कराना है। जी हाँ दोस्तों, जो कैंप रहता है वहाँ पे जो साफ़ सफाई रहता है, साफ़ सफाई का काम रहता है, उसको देखभाल करता है कुछ लोग। तो वो लोगों को आपको ठीक से काम करवाना है। आपको उनको बोलना है कि कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, कहाँ सफाई करना है, क्या नहीं करना है। तो आप क्लीनिंग सुपरवाइज़र होके उनको एडवाइस दोगे और उनसे काम लोगे। तो मैं क्या क्या काम बताया मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक हो गया आपका लैब टेक्नीशियन, 2 हो गया आपका HVAC टेक्नीशियन, 3 हो गया आपका कैंप बॉस, चौथा जो हो गया क्लीनिंग सुपरवाइज़र। जी हाँ दोस्तों, इन चारों काम में आप आ सकते हो और अच्छे से पैसा कमा सकते हो। और इन सब की वैकेंसी जब भी आएगा मैं अपने YouTube में सबसे पहले वीडियो बनाऊंगा। सो मेरे चैनल पे जो नए आए हो तुरंत जाओ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, लाइक कर दो, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप जल्दी से अप्लाई कर सकते हो और इन गल्फ कंट्री में आ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ।